हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं जो कि क्लास 8 का है और जो चैप्टर है वो 4 है, मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले के जो चैप्टर थे वो हम आपको फिनिश करा चुके। कल जो हमने आपको पढ़ाया था वो था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसकी एक्सरसाइज हमने लास्ट कल आपको समझाई थी। आज का जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो ये स्टार्ट होगा। इस एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम आपको कुछ उसके कीवर्ड्स बताने चाहते हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्या होता है क्यूब और क्यूब रूट्स, पहले ये समझेंगे। क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ये क्यूब करना कहलाता है। और जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमको प्राप्त होता है वो परफेक्ट क्यूब कहलाता है। तो और इसके हिंदी में कहते हैं इसको घन करना। जब हिंदी का मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ रहे होते हैं हिंदी मीडियम का, तो यहाँ लिखा होता है घन और घनमूल। जैसे वर्ग और वर्गमूल होता है उसी प्रकार से घन और घनमूल होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है क्यूब होता क्या, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज द नंबर रेज टू द पावर 3। इसका मतलब ये किसी नंबर पर अगर हम पावर 3 लगा दें तो वह क्यूब हो जाता। जैसे मान लीजिएगा ये कोई नंबर ए है, इस पर पावर हमने 3 लगा दी। अब इस पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए। ए इसका क्यूब कहलाता है, क्यूब। जैसे किसी नंबर को ले लीजिए, वैसे 2 पर पावर 3 है तो हमने क्या लिखा 2 इंटू टू सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ गया। दैट इज़ 2 का क्यूब जो होगा वो 8 हुआ करेगा। और जो नंबर किसी के क्यूब होते हैं वो ही परफेक्ट क्यूब कहलाते हैं। 8 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो पिछले चैप्टर जो हमने स्क्वायर पढ़ा था उससे थोड़ा रिलेट करते हुए चलेंगे। वहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, जैसे किसी का स्क्वायर करने पे जो नंबर प्राप्त होता था वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता था। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। सेम वे 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 को परफेक्ट क्यूब कहेंगे। इसी प्रकार से हम 4 का क्यूब करना चाहते 4 टू दी पावर 3, तो इसका मतलब है 4 इंटू 4 दैट इज़ 4 4 या 16, 16 4 या 64। तो ये 4 पे पावर 3 लगाने से जो नंबर हमको प्राप्त हो रहा है वही हमारा क्यूब कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है क्यूब ऑफ ए नंबर इज द नंबर रेज टू द पावर ऑफ 3। 3 पावर लगाने से जो नंबर हमको प्राप्त हो रहा है वो नंबर ही हमारा क्यूब कहलाता है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं अगर किसी नंबर का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो नंबर प्राप्त होता है वो भी हमें परफेक्ट क्यूब ही उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब। हमने बता दिया परफेक्ट क्यूब क्या होता है, इसमें वही भी आ गया। आगे है क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड ही आएगा। जिस प्रकार से स्क्वायर में था किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा। सेम वे किसी ऑड नंबर का, ऑड नेचुरल नंबर का हम क्यूब करेंगे तो हमेशा ऑड नेचुरल नंबर ही आएगा। अगर किसी इवन नेचुरल नंबर का हम क्यूब करें तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। जैसे कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर का क्यूब करें, ऑड हमारे पास 5 है, 5 का हमने क्यूब किया तो 5 इंटू 5 दैट इज़ 125। ये एक ऑड नंबर ही है। हम 9 का क्यूब करें, 9 भी ऑड है तो इसका क्यूब हो जाएगा 9 इंटू 9। इसका जो क्यूब होगा वो होगा 729। तो देखो 729 भी एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब है किसी भी ऑड नेचुरल नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो ऑड ही होगा। इसी प्रकार से अगर इवन नेचुरल नंबर का हम क्यूब करें तो इवन ही होगा। जैसे 6 इवन नंबर है, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू 6 दैट इज़ 6 का क्यूब हो जाएगा जाके 6 या 36 को 6 से जब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 216। 8 हमारा इवन नंबर है, इसका क्यूब करके देखते हैं तो 8 इंटू 8 का क्यूब होता है 512। तो देखिएगा इवन ही आया। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है इवन नंबर का क्यूब इवन होगा, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा। अगला इसमें जो है वो है द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर। देखिएगा यहाँ पर हम स्क्वायर को भी रिलेट करके चलेंगे। किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही होगा। जैसे किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होगा। हमने -2 ले लिया, इसका क्यूब किया तो इसका मतलब है -2 इंटू -2। देखो माइनस का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, 3 ऑड नंबर है। कहने मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं -1 पे पावर 3 इंटू 2 2 या 4 2 या 8।
अब देखिएगा -1 पर पावर अगर और आ रही है तो हमेशा माइनस बना रहता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दैट इज़ इट कैन बी रिटन एज -8। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो जाता किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अब स्क्वायर में क्या था, जब स्क्वायर में किसी नेगेटिव नंबर का हम क्यूब करते थे तो हमेशा पॉजिटिव हो जाया करता था। कैसे, उसको भी रिलेट करिएगा। -2 पर पावर 3 है, सॉरी 2, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो ये है -2 इंटू -2, -1 पे पावर 2 इंटू 4। देखो -1 पे पावर इवन आ गई है, अगर माइनस पे पावर इवन होगी तो वो हमेशा प्लस हो जाया करता, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ से आपको ये पता रहना चाहिए कि माइनस किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव रहेगा और किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाया करेगा। ठीक, आगे देखिएगा इसका नोटेशन, इसे डिनोट कैसे करते हैं, क्यूब को डिनोट कैसे करते हैं और क्यूब रूट को डिनोट कैसे करते हैं। अगर हमें किसी नंबर का क्यूब करना है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर m है, इसका हमको क्यूब करना है तो इस पर पावर लगा देंगे 3, तो ये क्यूब करना हो जाता है। यानी इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो आप ये समझें हमसे इस नंबर का क्यूब करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर क्यूब रूट लेने के लिए कहा जाए, अगर इसी नंबर का हमसे क्यूब रूट लेने के लिए कहा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर केवल ऐसे लिख कर छोड़ दिया तो आप समझेंगे स्क्वायर रूट लिया जा रहा है। अगर यहाँ हमने 2 लिख दिया तब भी आप समझेंगे स्क्वायर रूट लिया जा रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पर हम 3 लिख दें तो आप समझेंगे कि हमसे क्यूब रूट निकालने के लिए कहा जा रहा है। या ये भी लिखा जा सकता है m⁻⁴ क्यूब रूट की पावर होती है 1/3, स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, मतलब 4th रूट हो तो 1/4, 5th रूट हो तो 1/5। इस प्रकार से हम इसे पावर में भी लिख सकते हैं। m पे पावर 1/3 तो आप ये समझेंगे हमसे क्यूब रूट निकलवाया जा रहा है। या इस प्रकार से लिखा हुआ रूट m और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तब भी आप ये समझेंगे हमसे क्यूब रूट निकलवाया जा रहा है। तो अभी कुछ पॉइंट और भी हैं वो भी समझते हैं। जिस प्रकार से स्क्वायर में हमने आपको बताया था कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो अगर किसी नंबर के लास्ट यानी यूनिट प्लेस पे हों तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे हमने वहाँ पर आपको बताया था 2, 3, 7 और 8, ये वो नंबर है जो किसी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 अगर हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। इसी प्रकार से क्यूब रूट में क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसके हम ये कह दें अगर वो नंबर यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके लिए ये कहा जाए। जैसे कोई भी नंबर जिसका हम परफेक्ट क्यूब करने जा रहे हो या क्यूब करने जा रहे होंगे, उनके यूनिट प्लेस पे इन्हीं में से तो कोई डिजिट होगा 1 से लेकर के 9 तक, और 0 हो सकता है। तो देखिएगा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो यूनिट प्लेस पे ना आया हो। देखिएगा 1 के लिए 1 आया, 2 के लिए 1 भी आया यूनिट प्लेस पर, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 4, 5, 6 भी आ रहा, 7 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। और जब 9 का करेंगे तो 9 आ रहा और 10 का करेंगे तो 0 आ रहा। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो यूनिट प्लेस पर परफेक्ट क्यूब करते वक्त नहीं आया हो। तो अब इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता अगर कोई परफेक्ट, ये कहा जाए कोई ऐसा नंबर है यूनिट प्लेस पर किसी के, तो हम ये केवल नंबर देख के नहीं कह सकते, इसका हम क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। जैसे स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में जो हमने नंबरों के स्क्वायर करी, आप देखिएगा एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1 का स्क्वायर किया तो 1 आता, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता, 3 का स्क्वायर करा 100। अब आप देखिएगा 2, 3, 7, 8, देखो यूनिट प्लेस पर कहीं जो हमने स्क्वायर नंबर निकाले हैं 2, 3, 7, 8 नहीं आया है। तो वहाँ हम ये देख के भी पता कर लेंगे। जैसे किसी नंबर के लास्ट में हमको 3, 2 दे दिया गया और फिर हमसे ये पूछा जाए क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता, तो यूनिट प्लेस का डिजिट देख के हम बता सकते हैं। अगर ये नंबर इनमें से कोई भी यूनिट प्लेस पे आ रहा तो कभी भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन क्यूब में देखते वक्त ऐसा नहीं है कोई नंबर जो हम केवल लास्ट डिजिट देख के बता दें क्या इसका क्यूब रूट निकाला जा सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यूनिट प्लेस के डिजिट को देख करके हम नहीं बता सकते, क्योंकि 1 से लेकर के जब 10 तक हमने क्यूब किए तो यूनिट प्लेस पे सभी नंबर आए हैं 1 से लेकर के 10 तक। देखिएगा 1 भी आया, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, ये इतनी बात हमने आपको इसमें बता दी। अब आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। समझते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमने
कीवर्ड्स बताए थे उन्हीं का यूज करते हुए। देखो क्यूब करने के लिए आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के अलावा दूसरा चारा नहीं है, और जब क्यूब रूट निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा दूसरा कोई मेथड नहीं है। जैसे स्क्वायर रूट में तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, लेकिन जब क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करने पड़ेंगे और 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो इन जो नंबर्स हमको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इनके हमसे क्यूब्स पूछे गए हैं। तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। देखेगा आसान है, कोई खास बात नहीं है। 3 का क्यूब 13 का क्यूब करना है, तो इसका मतलब होता है बेटा 13 इंटू 13 इंटू 13। अब हमको 13 का स्क्वायर तो पता ही है, 13 का स्क्वायर होता है 169 इंटू 13 का मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा। देखिए 13 9 या 117, 13 निम्मा 117 की 7 हाँ से लगी 11, 13 6 या 78, 78 में जब 11 का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 89, तीचिंग 78, 78 में जब हम 11 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 89 की 9 कैरी 8 और 13 बन जा 13 और 8 21, यानी 21 97। ये हमारा 13 का क्यूब आ जाता है। एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, 21 97 आपस में 3 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर हमें 400 का क्यूब निकालना है, तो 400 का क्यूब निकालने के लिए देखो 20 का क्यूब हो जाएगा 60, तो इसका मतलब है 400 इंटू 400 इंटू 400। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी जीरो हुआ करते हैं वो सब गिन लेते हैं तो हमारे पास 6 तो जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। 4 का क्यूब होता है 64। इस प्रकार से ये किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास है माइनस का 4/9 का क्यूब। अभी हमने बताया था नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव साइन रहेगा। -4/9 इंटू -4/9 इंटू -4/9 इज इक्वल टू माइनस साइन रहेगा। 4 का क्यूब होगा 64 और 9 का होता 729। कम से कम 10 तक या 20 तक तो हमें इसके स्क्वायर क्यूब पता होने चाहिए। अब देखिएगा ये आ गया 2 होल 5/7, तो इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ये आ गया 19/7 का क्यूब करना, यानी 19 इंटू 19 इंटू 19 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 का हमको मालूम है 343 और 19 का स्क्वायर होता है 361। उसमें 19 का एक बार मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा। देखिएगा 19 बन जा 99 कैरी 1 और 19 छिक्का 114 और 1 यहाँ पर 5 आएंगे। 11 कैरी लग गई, 19 57 और 11 3 ले लेंगे 60 हो जाएंगे, बचेंगे 8 68। ये आ जाएगा हमारा 6859। उसके बाद हमको क्यूब करना है 0.3 का, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हमारे पास ही पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। 3 का क्यूब 27 होता है, तो वो हम 27 लिख दिया, लेकिन पॉइंट से पहले यहाँ पर 3 डिजिट होने चाहिए, तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से देखिएगा 8 का 0.8 का क्यूब है, तो 8 का क्यूब डायरेक्ट लिख सकते हैं 512 होता है। 512 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 3 डिजिट हमको मिल रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से आपके लिए 2 क्वेश्चन होंगे 24 का और 0.001 का। 24 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, -2.4 है। इसका जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक बार स्क्वायर करेंगे तो 576 में 24 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। देखिएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने हैं? 3 तो यही है। अब हो कितने जाएंगे? 6। 1 हमने बढ़ा लिया, 5 0 बढ़ाइएगा, 3 4 5। पॉइंट के बाद 6 डिजिट होने चाहिए, मतलब 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, लेकिन अब देखना ये पॉइंट के बाद डिजिट कितने होने चाहिए? 6 डिजिट हो जाएंगे। 3 यहाँ से ही है, तो
तो आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट हो जाएंगे वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नहीं होंगे, सॉरी 3 टाइम्स तो यहाँ पर होता, यहाँ ये भी गलत हो रहा है, सॉरी हमने एक पॉइंट मान के समझ लिया। ये आ रहा हमारा 512, तो डिजिट होंगे पॉइंट के बाद 6, क्योंकि 2 यहाँ है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएंगे। 3 तो डिजिट यहाँ 2 जीरो, 3 जीरो और बढ़ा लो, ये हुआ जा करके, ठीक। तो इसी प्रकार से इसको करेंगे हम। इसमें पॉइंट के बाद 9 डिजिट होंगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। 0.001 का क्यूब करना है तो 0.001 इंटू 0.001 इंटू 0.001। अब आप देखिएगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट देखे, 3, 6 और 9 हो गए, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो जीरो बढ़ाएंगे और लास्ट में जाके अब 1 लिखेंगे, ठीक। इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवा दिया। एक क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ा हुआ। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये कहा गया कुछ नंबर हमको गिवन है और ये पूछा गया है कि बताइए कौन से नंबर इनमें परफेक्ट क्यूब हैं, अर्थात वो नंबर बताइए जो किसी के क्यूब हैं। जैसे 64 है, हम जानते हैं 4 का क्यूब है तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। 125 5 का क्यूब है तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। लेकिन 243 किसी का क्यूब नहीं होता। 343 अगर होता तो 7 का क्यूब हो जाता, तो ये नंबर नहीं है। 729 ये 9 का क्यूब है तो ये भी परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। 1331 ये 11 का क्यूब होता है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। 121 1 होता, तो अगर उसका फिर उसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाता। और इन नंबर का अब हम पता करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद देखेंगे जिनके पेयर 3 के बन जाएंगे वो ही हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे, शेष नहीं होंगे। तो देखिएगा जो हमको मालूम है वैसे ही बता दे रहे हैं। ये परफेक्ट क्यूब है, 4 का है, ये भी है, ये नहीं है, ये 9 का है और ये 11 का है। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। देखिएगा 864 जो आ रहे हैं उनको हम डायरेक्टली बता सकते हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको हम, तो जो हमको आ रहे हैं उनको बता सकते हैं। जैसे ये तो ये 4 का क्यूब है, ये 5 का है और ये किसी का नहीं है, ये 9 का क्यूब है और ये 11 का। अब ये 3 नंबर का हम प्राइम फैक्टर करके चेक कर ले रहे। देखिएगा 864 प्राइम फैक्टर करने आपको आते होंगे। 864 432 216। अब देखिएगा ये 216 हो गया। हमको यहीं से पता होना चाहिए 216 6 का क्यूब होता, लेकिन अब ये तो क्यूब रूट मतलब पेयर नहीं बन रहा ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हम पूरा करके दिखा दे रहे हैं आपको। 108 54 27। बहुत सी बार आपके परफेक्ट क्यूब नंबर है, जैसे 27 आ गया, देखो ये परफेक्ट क्यूब है यहाँ तक। अब यहाँ देखो ये पेयर बन रहा, लेकिन ये 3 का नहीं बन रहा, तो नहीं आ रहा है। 3 से 9 3 और ये 1। अब देखिएगा जिनके 3 के पेयर बन रहे हैं, देखिए ये पेयर यहाँ पर हमारा एक नहीं बन रहा, ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 4096। केवल एक ही तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही बता पाएंगे। 2048 1024 512। देखिएगा ये होगा। अब ये 512 आ गया। देखो ये 8 का क्यूब होता है और इधर पेयर 3 का बन रहा है, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो हमको ऐसे बहुत से बीच में नंबर हमारे परफेक्ट क्यूब ही आ जाया करेंगे। जब परफेक्ट क्यूब नंबर आपको मिल जाए तो अब आप ऊपर के नंबर देखिएगा, क्या 3 के पेयर बन रहे हैं? 3 होने चाहिए एक पेयर में। अगर 3 आ रहे हैं तो वह नंबर अब परफेक्ट क्यूब होगा। आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें देखिएगा एक यहीं पर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर 216 आ गया था, ये 6 का क्यूब होता। अब ये पेयर में नहीं है, 1 2 1 और 2 होना चाहिए तब तो ये परफेक्ट क्यूब होता। तो हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। और हमसे क्यूब रूट नहीं पूछा गया, हम यहाँ से क्यूब रूट भी बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 74088 37044। फैक्टर करने आपको आते होंगे, फैक्टर करना नहीं सिखा रहे। 2 1 8 5
2 9 2 6 1। अब देखो लास्ट डिजिट 1 है तो इसका मतलब अब 3 से कट सकता है या 9 से कट सकता है। 3 से देखते हैं, 3 से कैंसिल हो रहा। 3 3 या 9 0, 3 8 या 24, 3 7 जा, फिर 3 से कट रहा 1 0 2 9, फिर 3 से कैंसिल हो रहा 3 4 3। अब देखिएगा हमें यहाँ पे जाके परफेक्ट क्यूब नंबर मिल गया, जाके 3 4 3 7 का क्यूब होता है। तो अब ये ऊपर के नंबर देखने हैं कि वो पेयर में है अगर, तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा 3 2 का पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है, और ये ऑलरेडी जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट क्यूब 3 4 3 7 का क्यूब होता है। इसका मतलब ये नंबर भी परफेक्ट क्यूब है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 2 को समझा जा सकता है। आइए समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये कहा गया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 शुड बी मल्टीप्लाइड। वो छोटा सा छोटा नंबर क्या है जिसके द्वारा अगर 675 में मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, या डिवाइड कर दें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है, करने का मेथड भी एक ही है। हम क्या करेंगे, जो नंबर हमको गिवन है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 3 3 के पेयर बनाएंगे। जिसके पेयर नहीं बनते हैं, केवल उसको पेयर बनाने के लिए हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही हमारा जवाब है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो जो नंबर हमको गिवन है इसके हम करते हैं प्राइम फैक्टर। 675, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 25, फिर 5 और लास्ट में 5 बन आ गया। अब हमें ये देखना है कि किसके पेयर नहीं बने 3 3 के। देखिएगा 3 के कम्प्लीटली पेयर बन रहे हैं और 5 के पेयर नहीं बने। इसका मतलब इसमें एक 5 और होता तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो जो इसका जवाब होगा वो 5 ही होगा। तो मल्टीप्लाई शुड बी द नंबर बाय विच, या रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीपल मल्टीप्लाई इस 5। जो रिक्वायर्ड नंबर इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, वो क्या होगा, 5 होगा। तो इसका आंसर है 5। डिवाइड करने के लिए अगर यहाँ पर कहा जाता है हम किससे डिवाइड करना है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जिसके पेयर नहीं बन रहे, यानी 25 से अगर हम इसको डिवाइड भी कर दें तो जो नंबर हमको प्राप्त होगा जा करके वो 27 प्राप्त होगा, वो भी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो सेम भी हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिएगा यहाँ पर 2916 नंबर हमको गिवन है। इसको भी हमको ये बताना है कि इसमें हम डिवाइड किससे कर दें, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उसे हटा देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए जिसका पेयर नहीं बन रहा उसका पेयर बना देंगे। जैसे हमने एक 5 इसको और दे दिया तो ये पेयर इसका बन गया, ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। अब आपसे ये पूछा जाए तो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा क्या, तो वो भी हम बता सकते हैं। 27 × 125 का मल्टीप्लाई कर दो, निकल आएगा। देखिएगा ये 2916, 2 से 1 4 5 8 7 2 9। अब देखिएगा ये 729 आ गया। इसका मतलब ये है हमारा 9 का क्यूब है। तो 9 का क्यूब ये हमारा बन रहा है। केवल 2 की कमी तो है, अगर 2 की पूर्ति हम और कर देंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेकिन पूर्ति करने के लिए नहीं कहा गया, हमसे डिवाइड करने के लिए कहा गया। इसका मतलब 2 2 या 4 से डिवाइड कर देंगे। हम कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा 81 27 9 3 3। देखिएगा 3 के कंप्लीट पेयर बन रहे, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। यहाँ इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हम 4 से डिवाइड अगर ये कर दें तो जो नंबर हमको रिसीव होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो द रिक्वायर्ड नंबर टू बी डिवाइडेड बाई द रिक्वायर्ड नंबर फोर। अगर हम इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दें तो जो नंबर हमको प्राप्त होगा
तो 4 हटा दीजिएगा, 729 प्राप्त हो रहा। 729 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और जिसका क्यूब रूट है 9, वो सब चीज़ बताई जा सकती है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमने 4 तक आपको करा दी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये कहा गया है कि वो 5 नेचुरल नंबर बताइएगा, उनके क्यूब बताइएगा जो 3 के मल्टीपल हों, और ये भी वेरीफाई करके बताइएगा अगर 3 के मल्टीपल हैं तो वो 27 के भी मल्टीपल होंगे। देखिएगा, राइट क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 के जो मल्टीपल हैं उनके क्यूब बताइएगा, और ये वेरीफाई भी करिएगा कि अगर 3 के मल्टीपल हैं तो वो 27 का भी मल्टीपल होगा। तो सीधी सी बात है, 3 का क्यूब 27 होता है और 3 का दूसरा मल्टीपल 6 होता है। 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 216 आता है। वही कह रहे 216 भी हमें वेरीफाई करके दिखाइएगा कि वो 27 का मल्टीपल है। तो दैट इज़ 27 की टेबल में 216 आने चाहिए। तो देखिएगा, पहली बात कंप्लीट करते हैं, वो बात की बात है। क्यूब ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। of 5 natural number which are multiple of 3। तो एक तो 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27। फिर 3 का दूसरा जो मल्टीपल होता है 6 होता है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाता 216। फिर तीसरा क्यूब का जो 3 का जो मल्टीपल होता है वो 9 होता है, तो 9 का क्यूब करेंगे तो आएगा 729। फिर होता 12 का क्यूब करेंगे, फिर आएगा अगला लास्ट 15 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में 12 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, 12 चौको 48, फिर 12 चौको 48, यानी 1728 आना चाहिए। 12 का क्यूब 1728 होता है। और 15 का क्यूब 225, उसमें 15 का मल्टीप्लाई फिर कर दो, 15 पन्ना 75 5, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 3 33, 33 75। देख लीजिए, 15 का स्क्वायर 225 होता है और उसमें हमने एक बार 15 का 15 का मल्टीप्लाई और कर दो, 15 पन्ना 75 5, 15 दूनी 30 और 7 37, और 15 दूनी 30 और 3 33। ठीक है, अब हमको एक तो चीज़ हो गई हमारी, जो पहले पूछा गया था वो 5 क्यूब्स लिखिएगा जो 3 के मल्टीपल हों। 3 है 27 हो गया, 3 का दूसरा मल्टीपल 6 है, उसका क्यूब ये होगा। 3 का तीसरा मल्टीपल 9 है, उसका क्यूब हो गया। 3 का चौथा मल्टीपल 12 है, उसका क्यूब हो गया। और 3 का फिफ्थ मल्टीपल 25 है, उसका भी क्यूब हो गया। अब वो ये कह रहे हैं सेकंड में हमको ये वेरीफाई करके बताइएगा कि जो नंबर ये 3 के मल्टीपल हैं वो 27 के भी मल्टीपल हों। तो देखिएगा, पहला नंबर तो वेरीफाई हो रहा है, 27 का मल्टीपल है। हमको 216 देखना है, तो देखिएगा 216 216 के जो फैक्टर थे वो हमारे पास थे 6 × 6 × 6, और हमको वेरीफाई किससे करना है, 3 × 3 × 3। 27 से डिवाइड करके देखना है 27 की टेबल में आता है या नहीं आता, तो 27 से डिवाइड करके देखेंगे तो देखेगा ये 2 2 2, यानी 8 टाइम्स ये 27 से 216 डिवाइड है। इसका मतलब ये भी हमारा 27 का मल्टीपल है। उसके बाद हम देते हैं इसको, ये था हमारा 9 × 9 × 9, डिवाइड करना हमको 27 से। देखेगा ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया 3, यानी कितना आया 27 याद। इस प्रकार से हम ये देखते हैं ये सभी नंबर ही 27 से डिविजिबल हैं। दैट इज़ जो नंबर 3 के मल्टीपल के जो क्यूब्स हैं वो 27 के भी मल्टीपल हैं। ये हमारा इस प्रकार से वेरीफाई हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में आपको इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है कंप्लीट आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल।